नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। वहां सड़क ढूंढते रह जाएंगे आप। वहां आजादी के बाद भी सड़क नहीं बनी, बल्कि कीचड़ वाली सड़क में धंस गए हैं नेताओं के दावे। सियासी वादे उसी सड़क पर जमींदोज हो चुके हैं। अस्पताल जाने के लिए जहां मरीजों को चारपाई के सहारे ले जाने को मजबूर हैं लोग। सांची विधानसभा के वो गांव जहां वोटर बगावत के मूड में नजर आ रखे हैं, जो सवाल दाग रखे हैं और पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। आप भी देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये बेबसी देखिए, ये मजबूरी देखिए, कीचड़ में धंसे वादों को देखिए। ये उन गांव के लोगों का दर्द है जिनके लिए एक आदर्श रोड बनने का सपना लगता है सपना ही रह जाएगा। जहां ऐसे ही मरीजों को इलाज के लिए चारपाई पर ले जाया जाता है, ऐसे ही इस कीचड़ भरे रास्ते से खटिया पर अस्पताल ले जाने को मजबूर है ये गांव वाले। जहां एक मजबूर माँ अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए ले जा रही है। ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है ये। सांची के नजदीक भोपाल विदिशा रोड से 5 किलोमीटर दूर बसे सेमरा पंचायत के 3 गांव के ये हालात है। दिक्कत ये आ रही है, कीचड़ हो जाती है, मरीज सब ढोर बैल सबकी परेशानी आती है। कोई बीमार हो जाता है, आप किस तरह से उसको अस्पताल ले जाते हैं? 5-6 आदमी इकट्ठे होकर खटिए पे ले जाते हैं। पढ़ने लिखने में वाले बच्चों को दिक्कत आती है? कंधों पे बेटा के स्कूल छोड़ के आते हैं साहब। और क्या समस्या आ रही? समस्या यही है रोड की साहब। जहां केमखेड़ी, वनखेड़ी, सेमरा गांव की वोटर ने इस बार ऐलान कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो कोई कना से रोड डलवा देगा उसको जिताएंगे। हम वादा कर लेते और बस कहते जिता रहा है और बस। अभी जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं आपसे? कुछ नहीं कहते, रोड डालते ही नहीं है। तो वादा कर रहा है सब, पैसे भी निकल जाते, स्टे लगा देते। हर 5 साल में नया विधायक आता है, कोई सुनवाई नहीं है। इस बार रोड बनेगा तो वोट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कितनी समस्या होती है आपको? पूरे 4 महीने बहुत बेकार कंडीशन हो रही है। गांव वालों का कहना है कि उनके लिए बारिश के 4 महीने बड़ी परेशानी लेकर आते हैं। जहां इन गांव से अस्पताल 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे ही उन्हें रास्ता पार करना पड़ता है। आरोप तो ये भी है कि न तो प्रशासन की नींद कभी टूटी, न अधिकारियों ने कोई सूद ली। कई बार गांव वालों ने गुहार लगाई, लेकिन उनके हिस्से में जो आया वो आप देख लीजिए। हमें रोड नहीं है, परेशानी है कि नदी पड़ रही है, पैर से विकलांग है, बच्चा परेशान है, बीमार है। खटिया पे कोई परेशानी है कि ले जा भी लाख नहीं है, कोई खटिया पे ले आते हैं और हम अकेले हैं, हम डुकरा डुकरी। आपने बात की? रोड नहीं है। रोड 2-3 जगह अधिकारियों से बात की आप? करी है कि शिकायत करी, 2-3 साल करी, 2-3 साल तो हो चुकी। कब से रह रहे हैं आप? हमें तो जिंदगी हो गई, हमारे बाप बूढ़े ही मर गए। अब जरा सोचिए कितनी मुश्किलों को पार करना होता है इन गांव वालों को। जहां 3000 की आबादी वाले इन गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्कूल की राह आसान नहीं, इलाज के लिए अस्पताल की दौड़ हो या फिर दूसरे जरूरी काम, विदिशा और भोपाल तक जाने में भी बारिश में इनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ कर देते हैं बस। हाँ कल वो काम करेंगे, तुम्हारा रोड बनवाएंगे। फिर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तो देखते ही नहीं है।
कि क्या हो रहा। 2018 विधानसभा चुनाव में सांची विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी जीते थे, लेकिन एमपी में जो सियासी सीन बदला वहां प्रभुराम चौधरी बीजेपी के हो गए। सियासी सीन तो बदल गया, लेकिन वोटर पूछ रहे हैं कि इन गांवों की तस्वीर बदलेगी क्या। बस ये करने वाले हैं साहब, रोड डलेगा, जो डलवागा उसके पीछे खड़े रहेंगे। किसको जिताएंगे इस बार यहाँ से? जो रोड डलवागा उसको जिताएंगे। रोड बनेगी या नहीं, इनके हालात सुधरेंगे या नहीं, क्या ऐसे ही कीचड़ से होकर इन्हें गुजरना पड़ेगा? ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन्हें सड़क कब नसीब होगी। इन गांवों का ये मुद्दा सबसे अहम है, जहां हर बार चुनाव में नेता आते हैं और सड़क बनाने के वादे के साथ अपने विजय रथ पर निकल जाते हैं। यही तो लोग कह रहे हैं, लेकिन अब तो सांची विधानसभा के गांव के ये वोटर्स बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं के ऐलान के साथ। अब सवाल है कि रोड के आधे अधूरे वादे में सियासी पार्टियों की जीत की राह आखिर कितनी आसान हो। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मिशन ग्वालियर चंबल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सवाल है कि क्या इस तैयारी से कांग्रेस नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ग्वालियर चंबल में 3 दिन का मेगा शो क्या बन जाएगा दल बदल का सबसे बड़ा इवेंट, जहां सिंधिया की होने जा रही है धमाकेदार एंट्री। बीजेपी कर रही है 10,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा। पहले मिशन मालवा और अब महाराज की ग्वालियर चंबल दौरा। इस रणनीति की कांग्रेस ढूंढेगी कौन सी काट? ग्वालियर चंबल में महाराज का मेगा शो। 22 अगस्त को होगी सिंधिया की धमाकेदार एंट्री। ग्वालियर चंबल में 22 अगस्त से 24 अगस्त का दल बदल इवेंट क्या मिशन चंबल में बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा? इस उपचुनाव में सिंधिया की साख दांव पर लगी है, जहां कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया का ये पहला ग्वालियर दौरा है। जाहिर सी बात है, 27 सीटों के उपचुनाव में जिसने ग्वालियर चंबल का रण जीत लिया, समझो सत्ता की चाबी उसके हाथ लग गई। यानी मिशन 16 की जंग सबसे अहम है। और ग्वालियर चंबल में होने जा रहे बीजेपी के मेगा शो में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और कांग्रेस को अभी इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा। उनका अहंकार इस बात को उजागर करता है। ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस की जो दुर्गति है वो दुर्गति को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका कार्यकर्ता लगातार उनसे छूट रहा है, टूट रहा है, बचा खुचा लुप्त सुप्त है। और यही हालत रही तो निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष के नाते भी अपनी अस्तित्व को बचाने में नामुमकिन जैसी स्थिति बन जाएगी। ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस की 10,000 कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और इसके लिए बीजेपी ने 22 अगस्त से सदस्यता ग्रहण समारोह रखा है। हर दिन विधानसभा वार कार्यकर्ता समारोह पूर्वक बीजेपी के सदस्य बनाए जाएंगे, ये दावा किया जा रहा है। सियासी गलियारों में इस सदस्यता ग्रहण समारोह के बड़े चर्चे हैं। बीजेपी का दावा है कि इसमें 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे और ज्यादा तादाद ग्वालियर चंबल के उन इलाकों की है जहां उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी कांग्रेस को उपचुनाव से पहले जोर का झटका देना चाहती है? मिशन चंबल में इस दल बदल इवेंट के लिए बीजेपी की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। उन सदस्यों को सदस्यता दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पधार रहा है और उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। अब जरा ग्वालियर चंबल की सियासत को समझ लेते हैं, जहां 16 सीट हैं,
जिसमें 15 सीट सिंधिया समर्थक के विधायकी छोड़ने पर खाली हुई, जिसमें शामिल है ग्वालियर की ग्वालियर, ग्वालियरपुर और डबरा, मुरैना की मुरैना, अंबा, दिमनी, सुमावली, शिवपुरी की पोहरी, करेरा, भिंड की महगांव और गोहद, अशोकनगर की अशोकनगर, मुंगावली, गुना की बमोरी और दतिया की भांडेर। ग्वालियर चंबल के सियासी गणित की बात की जाए तो 2018 के चुनाव में कुल 34 सीटों में से कांग्रेस के हाथ लगी थी 26 सीटें, जहां बीजेपी के खाते में गई थी 7 और बीएसपी को मिली थी 1 सीट। वर्तमान की बात की जाए तो इन 34 सीट में से कांग्रेस के पास बची है 10, बीजेपी के पास 7, बीएसपी के खाते में 1 और 16 सीट खाली पड़ी है, जिस पे उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की मिशन चंबल पर कांग्रेस तंज कस रही है। वो तो जनता के बीच यही मुद्दा ले जाने की बात कह रही है कि बिकाऊ आखिर कितने टिकाऊ। अगर 10,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के सिंधिया जी के पास होते तो गुना चुनाव क्यों हारते? तो ये जो है, ये चीज़ अपने आप में सबके सामने है, सबको मालूम है, इसकी जानकारी है। और यही के कार्यकर्ता जो है कि ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके अगर इसी तरह की ज्वाइनिंग होगी तो इसको गिनेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी ने जो है 1 करोड़ की जो रैलियां की हैं, वर्चुअल रैलियां, उनकी पोल जो है वर्चुअल मीडिया पे खुल चुकी है। तो 10 का भाग जो है इनके हर कार्यक्रम की घोषणा में देना जरूरी है। तो अगर ये 10,000 की घोषणा कर रहे हैं तो 1,000 लोग इनको आ जाएंगे इनके कार्यक्रम में, लेकिन ज्वाइन करेंगे इसमें मुझे आशंका है। वही लोग हर जगह जो है, भोपाल में 3 बार वही लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 125 लोग, और जब भोपाल में 125 लोगों से ज़्यादा नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे ग्वालियर में कितने जुड़ेंगे अभी देखने के बाकी है। नाई कितने वाले सामने आ जाएगा। पहले सिंधिया का मिशन मालवा और अब सिंधिया का मिशन ग्वालियर चंबल। उपचुनाव की 27 सीटों में से ग्वालियर चंबल की 16 सीट जिसके हाथ लगी, सत्ता की चाबी उसके हाथ ही होगी। क्या बीजेपी के इस दांव से कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किलें? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चक्कलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुना की बमहोरी सीट पर कांग्रेस की सक्रियता क्या कहती है? 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गुना की बमहोरी सीट उन चुनिंदा विधानसभा सीट में है जहां कांग्रेस अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह पर है इस सीट को जिताने की अघोषित जवाबदारी। लिहाजा ये नेता आए दिन यहां माहौल बनाने पहुंच रहे हैं। उधर जवाब में शिवराज सरकार में मंत्री बन जाने के बाद महेंद्र सिंह सिसोदिया भी विकास कार्यों के साथ जमीनी तैयारी करने में जुट चुके हैं। बरसात के दिन कोरोना का संक्रमण, चंद महीनों पहले तक सरकार में मंत्री बने सत्ता का सुकून ले रहे नेता भी अब भोपाल से ज्यादा वक्त गुना में गुजार रहे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इस बार जब बमौरी सीट के दौरे पर आए तो कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाने कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। 15 महीने की सत्ता खो देने के बाद अब कांग्रेस के लिए यूं भी सबसे बड़ी चुनौती अपने उस कार्यकर्ता की उम्मीद बनाए रखने की है जिसने पूरे जी जान से 2 साल पहले कांग्रेस की 15 साल का वनवास खत्म किया था और पार्टी को सत्ता दिलाई थी। जनता ने 20 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में बनाई थी और आज जो स्वार्थी लोग जिन्होंने जनता के मत के साथ गद्दारी की है, जब वो मैदान में वापस आने वाले हैं उस उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर, उनको आम जनता माफ नहीं करेगी, उनको भारी मतों से हार मिलेगी और पुनः कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो यहाँ पर विधायक बन के आएगा। इलाकेवार देखें तो गुना की बमौरी सीट दिग्विजय के खाते में आती है, लिहाजा यहाँ कांग्रेस को चुनाव जिताना उनकी अघोषित जवाबदारी है। दिग्विजय खुद मैदान में भले नहीं आते, लेकिन जयवर्धन पूरे समय यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं
और कांग्रेस से बमौरी में संभावित उम्मीदवार KL अग्रवाल भी जनसंपर्क के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। KL अग्रवाल ने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ली है। उधर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, लिहाजा लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बमौरी में बदलाव केवल बीजेपी ही लाएगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे बमौरी से, जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी करेगी वो जीतेगी। भाजपा का कार्यकाल लोगों ने देखा है, भाजपा की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस के चाहे कोई नेता यहाँ जयवर्धन सिंह जी है, यहाँ दिग्विजय सिंह जी है यहाँ, लेकिन भाजपा बमौरी में जीतेगी। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की गिनती भी सिंधिया के बेहद करीबियों में होती है, लिहाजा गुना की बमौरी सीट पर सांवेर की तरह दिग्गजों की साख दांव पर है। हालांकि सियासी तमाशे देख रही जनता अभी कोई इशारा नहीं दे रही, नतीजे ही बताएंगे किसके साथ खड़ा होता है वोटर। गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन होगा उम्मीदवार? क्या नेपा नगर में आएगी विकास की बयार? वोटर किससे लगाएंगे आस? नेपा नगर में सियासत हो रही है फुल, क्या विकास हो गया है गुल? वोटर कर रखे सवाल, वादे पे तेरे मारा गया, नेपा मिल के क्यों थम गए पहिए? कब पड़ेगा विकास का पहिया रफ्तार? खाली हाथों को कब मिलेगा रोजगार? नेपा नगर में किस पार्टी की नैया होगी पार? आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। 27 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इन्हीं में शामिल है बुरहानपुर जिले की नेपा नगर विधानसभा, जहां वोटर को ये समझ नहीं आ रहा इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। वो तो ये भी सवाल कर रहा है कि जिन वादों और दावों के साथ पार्टियों ने चुनाव लड़ा, आखिर उनका क्या हुआ। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी कास्टेकर ने भी तो इसी बात पर पार्टी छोड़ी थी, विधायक के पद से इस्तीफा दिया था। जब सभी सियासी पार्टियां विकास की बात कर रही है तो वोटर पूछ रहा है, आखिर हमारे हिस्से आया तो आया क्या? मेरी पार्टी के वरिष्ठ और अभी वर्तमान में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इससे ध्यान देंगे और केंद्र सरकार से निर्देश दिलाकर इसको शीघ्र पूरा करे, ऐसा प्रयास करेंगे। नेपा नगर की सियासत में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया था जब 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जीती सुमित्रा देवी कास्टेकर ने 18 जुलाई को विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद सियासी गलियारों में कई सवाल उठे, आखिर इस्तीफे के बाद पूर्व विधायक क्यों लोगों का हालचाल जानने नहीं आई, इस पर भी खूब सियासत हुई। फिर बीजेपी ने राम मंदिर के भूमि पूजन से एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें सुमित्रा देवी कास्टेकर भगवा रंग में दिखाई दी। यहाँ भी सियासत हुई और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। बगावत देखते हैं भाजपा के अंदर, अगर नई टिकट मिलता है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो अगावत है, इधर अगावत है, बगावत तो उधर है। अब वोटर की बात करें तो वो तो विकास की राह ही तकता रहा। हर बार सियासी पार्टियों का मुद्दा नेपा नगर में नेपा मिल से होकर गुजरता है। इस सीट में जीत का रास्ता भी यही नेपा मिल है। इसके पहले नेपा मिल के लिए आंदोलन छेड़ा था और हमने अच्छे स्तर पे उसके लिए काम किया था, उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ था, लेकिन सारे काम जो चीज़ें होती जा रही है वो सारी चीज़ें खराब होती जा रही है। अभी नेपा लिमिटेड की स्थिति भी अभी बहुत ही जर्जर है, कोई भविष्य नहीं दिख रहा है उसका कि आगे क्या होगा, कब स्टार्ट होंगी, कैसे होगा। अगर नेपा मिल ही सुचारू रूप से चालू हो जाए तो यहाँ के कई युवाओं को रोजगार यहाँ पर मिल सकता है। पैकेज मिला हमको 469 करोड़ का अभी लेटेस्ट 2018 में, अक्टूबर 2018 में, तो उसमें से हमारे को 469 करोड़ में से मशीन का काम करना है, DIP का काम करना है, ET प्लांट का काम करना है, पावर हाउस का काम करना है, DM प्लांट का काम करना है। तो लगभग सभी कार्य अपने अपने प्रगति पर है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है कि काम कंप्लीट करके एक मशीन अक्टूबर तक हमको चलाना है, परंतु हो सकता है 1-2 महीने लेट हो जाए, तो लगभग फिर भी दिसंबर तक कंप्लीट होने की संभावना है। एशिया का सबसे बड़ा अखबारी कागज का कारखाना जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, नेपा लिमिटेड, जहां 2006 में कागज का प्रोडक्शन बंद हुआ था। फिर यहाँ रिवाइवल पैकेज लाया गया, नेपा मिल के लिए जन आंदोलन भी हुए। जनता के बीच में जाएंगे इस चीज को लेकर
कि आप अगर यहाँ से कांग्रेस को जितवाते हैं, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डालेगी कि नेपा मिल को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए। बीजेपी का कहना है कि सरकार की बदौलत 459 करोड़ का पैकेज नेपा मिल को मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वहाँ तो VRS लेकर कर्मचारी गए हैं। जो नई मशीन वहाँ लग रही है आधुनिक टेक्नोलॉजी की, 470 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने भारत में अकेले एकमात्र अपने नेपा मिल को दिया है। अब वो प्रोजेक्ट का जो रिन्यूअल का काम है, थोड़ा विलम्ब उसमें कुछ मैनेजमेंट की कमजोरी के कारण भी हुआ। पुराने CMD रिटायर हो गए, नए आई नहीं, और लॉकडाउन आ गया। ऐसे कई कारणों से प्रोजेक्ट पीछे पिछड़ा है, लेकिन वो तेज गति से आगे बढ़े। 470 करोड़ रुपए मिले। नेपा मिल में मशीनों के नवीनीकरण के बाद यहाँ सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। बेरोजगार युवाओं का तो ये भी कहना है यहाँ एग्रो इंडस्ट्री की संभावना है, जिसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। केला अनुसंधान प्रोजेक्ट भी अधर में ही है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाला युवा बाहर ही काम धंधों में लग जाता है, क्योंकि नेपा नगर में उसके हाथ सिर्फ वादे ही लगते हैं। ये आरोप भी सुन लीजिए। उनका घर छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी, हम खुद जितने यहाँ पे खड़े हैं, इनमें से कई लोग नेपा नगर से बाहर हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को हमारे माता पिता से दूर होकर, जैसे हम लोग 12th पास करते हैं तो फिर जो भी हायर एजुकेशन बाहर लेकर और वहीं पे जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सियासी पार्टियां जीत हार के दावे में मशगूल है। वादे गुल और सियासत नेपा नगर में फुल हो रही है। पूर्व विधायक कहाँ है ये किसी को नहीं पता। नेपा नगर में उम्मीदवार कौन होगा ये किसी को नहीं पता। अब वोटर कह रहा है किससे आस लगाए। क्या नेपा नगर का वोटर खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।